हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में। तो अभी अभी हमने पहले भगवान के नामों का जप किया श्री प्रभुपाद के साथ बैठ के। उसके बाद जो हमने ये एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें कि हम प्रभुपाद के दिए हुए सारे ही प्रोग्राम्स को, प्रभुपाद ने जैसे हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया जिसमें हम मंगल आरती हमने की, नरसिंह आरती की, तुलसी आरती की, 10 नाम अपराधों को पढ़ा और आज शिक्षाष्टकम पढ़ा और साथ में जप भी किया। तो इस मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ अब हम इसके बाद जब के बाद क्या करते हैं, 7:30 बजे हम गुरु आरती करते हैं और फिर 8 से 9 भागवतम का पाठ करते हैं। तो अब इस श्रृंखला में अगला हमारा चरण होगा गुरु आरती। बीच में हो सकता है एक दिन हम जप के लिए रखें, फिर उसके बाद जब हम डेली कर रहे हैं, लेकिन बताने के लिए कि कैसे कैसे प्रोग्राम होता है, बीच में एक दिन हो सकता है हम छोड़ के केवल जप करें। तो शिक्षाष्टकम जिस तरह से हमने पढ़ा, शिक्षाष्टकम जो श्री सॉरी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें ये 8 श्लोक दिए हैं भगवान के विरह में, जिस तरह से उन्होंने इन्हें गाया है, ये इतना आत्मविभोर कर देता है, मनुष्य को हर तरह की आसक्ति से परे ले जाता है। मन करता है कि भौतिक आसक्तियों को पूरी तरह से छोड़ दें और किसी तरह से श्री कृष्ण के चरणों में एकदम लीन हो जाए, सब कुछ सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दें, उन्हें समर्पित कर दें। कुछ और कहने का मन नहीं होता जब हम शिक्षाष्टकम सुनते हैं, और वो भी यदि कोई भक्त गा रहे हैं। तो इन सुंदर भक्त ने बहुत सुंदर गाया था, जो वीडियो अभी हम सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद इस्कॉन टीम का, बेंगलुरु की टीम का, जिनके कारण हमें ये सुंदर प्लेटफॉर्म मिला कि हम सब आपस में बैठकर भक्तों का संग बना करके और इतने सुंदर सुंदर भजनों को सुन पा रहे हैं। श्री प्रभुपाद को नमन, जिनके कारण हम इस्कॉन जैसी महान संस्था से जुड़ पाए। श्री कृष्ण और राधा रानी को नमन, सभी आचार्य गणों को, सभी पूज्य हमारे गोस्वामियों को, शिक्षा गुरुओं, दीक्षा गुरुओं को कोटि कोटि नमन। स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेट नामनिष्ठ प्रभु जी कि जिनके कारण हमें ये सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। तो आइए अब मंगलाचरण के साथ आज का 7वां अध्याय हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं 7वें अध्याय को। और उससे पहले छठे अध्याय में हमने क्या क्या जाना, थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। तो छठे अध्याय में हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। अष्टांग योग के 8 चरण हमने सीखे। मन को काबू कैसे करें, मन तो चंचल है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं वायु का तो रुख मोड़ सकता हूँ, परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं, यदि मन को वश में नहीं कर सकते तो मन को मुझ में लगा दो।
तो ये जो ज्ञान विज्ञान योग यानी कि भगवत ज्ञान नाम से अध्याय है, ये इसी विषय में कि भगवान के इस ज्ञान को हम कैसे सीखें और इससे हमें क्या लाभ होगा। पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं और भगवान का स्वागत हम सब भक्त मिलकर कैसे करते हैं। भगवान किस बात से सबसे ज्यादा खुश होते हैं? जब हम भगवान का नामों का, पवित्र नामों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो अपने अपने माइंड्स को अनम्यूट कर दीजिए, पूरे उत्साह के साथ सामने आइए, दोनों भुजाएं उठाइए और भगवान के नाम का सुंदर उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरि बोल केशव माधव गोविंद हरि हरि। बाद की हरि बोल। ये दोनों हाथ जो हम उठाते हैं, ये क्यों उठाते हैं? कि हम भगवान को जैसे बच्चा अपने माता पिता की गोद में जाने के लिए दोनों हाथ उठा के कहता है कि मुझे गोदी ले लो कहता है ना छोटा बच्चा, ऐसे ही हम भी भगवान के लिए दोनों कि भगवान गोदी में रखें। पे अपना माइक देखिए, किसका माइक ऑन है? फिर अपना माइक ऑफ करें। पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्म आश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि कृच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशित रहित जान सकते। अब भगवान ने संशय रहित वर्ड क्यों लगाया? कि भगवान को मानते हुए, उनके बारे में उनका ज्ञान लेते हुए कभी कभी मनुष्य शंका या संशय में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम समझो कि पूरी तरह से मुझ में आसक्त होकर तुम्हारा मन किस तरह से डाउट फ्री होकर मुझे जानेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विषाद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका इसमें वर्णन है। भगवान क्या है? भगवान षडैश्वर्यों से पूर्ण है ना। भगवान में असीमित बल है, शक्ति है, सौंदर्य है, त्याग है, बुद्धि है, यश है, बल है। भगवान इन षडैश्वर्यों से पूरी तरह से ओतप्रोत है। तो अब कैसे भगवान इसे प्रकट करते हैं, इसका इस अध्याय में वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं। तो ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें या तो कोई दुख होती है, कोई पीड़ा होती है, धन की लालसा होती है, या ये भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, या फिर ये ज्ञानी होते हैं जो भगवान को जान चुके होते हैं। और ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आना चाहते? ये वो लोग होते हैं जिनका ज्ञान माया देवी ने हर रखा होता है, जो नरों में अधम होते हैं यानी कि नीच होते हैं, या तो फिर ये नास्तिक लोग होते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को प्रेम ही नहीं करते, भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। अब हम ये चार चार तरह के लोगों का क्लासिफिकेशन समझे। उससे पहले भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं, अब तुम वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाओ जिसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, अब भक्त लोगों के हैंड रेज हो गए हैं, बहुत सुंदर। तो चलते हैं, दो दो श्लोक, दो दो स्क्रीन सब लोग ले लेंगे। तो हरे कृष्ण कृष्ण बंधु प्रभु जी। हरे और कृष्ण माता जी कृष्णा, दंडवत अपनी प्रणाम। दोनों स्लाइड्स तक आप बार बार म्यूट ना करें, क्योंकि फिर अनम्यूट करने में उतना ही समय लगता है। तो ओके आप माता श्लोक जी। पढ़ना चाहेंगे प्रभु जी? जी जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तत्पथि सिद्धेयत् यतामापि सिद्ध्यानां कस्यचित् मनां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है।
हरी। हरे कृष्ण हरे बोल। इसको हमने स्लाइड में कैसे समझा कि जैसे एक मैराथन रेस होती है, तो हजारों लोग लाखों लोग भागते हैं, लेकिन उसके बाद वो हजारों जो है वो कुछ सैकड़ों में रह जाते हैं। फिर कुछ 50-60 लोग ऐसे होते हैं जो पूरा 21 किलोमीटर या जितना भी कोई क्रॉस कंट्री रेस हो रही है या जो भी है उसमें वो लगातार भाग रहे हैं, बाकी तो आधे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भागते 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 फिर वो 50-100 से लेकर के कुछ कम होते हुए 10-12 रह जाते हैं, और फाइनली कोई एक होता है जो इस रेस को जीत पाता है। तो भगवान भी उसीलिए इसीलिए मैराथन यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसी तरह से ये जो भगवान का ज्ञान है ये पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी लाखों लोग इस दौड़ में भागते हैं, लेकिन कोई विरला ही ऐसा होता है जो भगवान को अंततः प्राप्त कर पाता है। जी प्रभु जी। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। ये ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान अपनी प्रकृतियां बता रहे हैं, 2 प्रकार की भगवान अपनी प्रकृतियां बताएंगे यहाँ। एक कौन सी? भौतिक प्रकृति। एक कौन सी? आध्यात्मिक प्रकृति। भगवान क्या कहते हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं ना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं पंच महाभूत में विलीन हो गया, है ना। तो वो पंच महाभूत क्या है? सॉरी, मैंने पंच तत्व कहा था। तो खैर ये पंच तत्व भी है हमारे, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक अपने ब्रह्म संप्रदाय में पंच तत्व हमारे चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को कहते हैं। हम श्लोक पढ़ते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। वहां हम पंच तत्व कहते हैं, यहाँ हम पंच महाभूत कहते हैं। तो ये पंच महाभूत क्या है? ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है सृष्टि के? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें कौन सी जाती हैं? मन बुद्धि अहंकार। तो ये 8 चीजें मिलकर भगवान कहते हैं ये मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। मतलब मेरी ये कौन सी प्रकृति हो गई? सब भौतिक तत्व है ना, तो ये सब मिलाकर क्या बनती है? भगवान की भौतिक प्रकृति। और इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, शिवानी तिवारी माता जी 2 स्लाइड्स ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कौन सी है? पराशक्ति है। अब इन शक्तियों के नाम हम कैसे याद रखें? देखिए, जो भौतिक है और एक हो गई आध्यात्मिक। अब जो भौतिक है उसको हम अपरा भी कहते हैं और उसको हम बहिरंगा भी कहते हैं, और जो हमारी हो गई आध्यात्मिक उसको हम परा भी कहते हैं और अंतरंगा भी कहते हैं। आध्यात्मिक और अंतरंगा एक जैसे नाम है ना, और इधर भौतिक और बहिरंगा एक जैसे नाम है। अब परा और अपरा कैसे याद रखेंगे? एक परा होगा तो दूसरा अपरा होगा, क्योंकि दूसरी उसकी ऑपोजिट है। तो यहाँ उल्टा है, जो अपरा है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है, और जो परा है वो ऑब्वियसली उसका उल्टा है, इसलिए ऐसे याद रखें। ठीक है। परा मतलब सॉरी आध्यात्मिक है, और अपरा मीन्स, है ना। तो क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मेरी परा यानी कि आध्यात्मिक शक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। तो जीव क्या करता है? जीव तो प्रकृति के साधनों का विदोहन करता ही है। खाने की चीजों को खाता है, पानी पीता है, तो जल का भी विदोहन, प्रकृति का भी विदोहन, हरियाली का भी विदोहन जीव ही तो करता है। तो जीव, लेकिन भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि जीव किसमें आता है? भगवान की पराशक्ति में, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति। जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। अब हम सोचे कि हम आध्यात्मिक है? नहीं, क्योंकि हम तो मिश्रित हो गए ना। हम बॉडी और सोल का मिश्रण है। तो हमारे अंदर जो सोल है वो आध्यात्मिक है, और हमारी जो बॉडी है वो भौतिक है। तो हम दोनों का मिक्सचर हो गए। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम एक तट पे खड़े हैं, जिसमें आधा भौतिक भी है आधा आध्यात्मिक भी है। इसलिए हम कौन है? हम तटस्था शक्ति। इसलिए मनुष्य को तटस्था शक्ति के अंदर लिया जाता है। लेकिन जीव का अर्थ यहाँ जीवात्मा है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी
जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो कुछ भी है, चाहे इस जगत में कुछ भौतिक है या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति यानी उसका जन्म और उसकी प्रलय यानी कि उसका अंत, उसका विनाश, दोनों का कारण मुझे जान। कहने का क्या अर्थ हो गया कि इस सृष्टि में यदि कुछ जन्मा है, यदि कुछ मृत्यु को प्राप्त होना है, तो दोनों ही चीजें किसके अंडर है, किसके अंतर्गत है? भगवान की शक्तियों के अंतर्गत। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं जिस प्रकार जो मोती हैं वो एक धागे में गुंथे रहते हैं, जैसे हम ये पहनते हैं, अब देखिए इसमें भी एक धागे के अंदर ये तुलसी माता के मोती गुंथे रहते हैं ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे जो मोती है, क्या बिना धागे के हम ये मोती धारण कर सकते हैं? नहीं ना, ये धागा आवश्यक है ना। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मोती जो है वो जैसे धागे में गुंथे रहते हैं, इसी तरह से सब कुछ मुझ पे आश्रित है। तो मोती किस पे आश्रित है? धागे पे। तो जीव, प्रकृति, ये शक्ति, वो शक्ति, सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, कोई राइटर या ऑथर नहीं कह रहा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मुझ पर आश्रित। चलो आगे चलते हैं। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, 2 स्लाइड्स ले लीजिए। आप श्लोक पढ़ पाएंगी माता जी? नहीं माता जी, मैं श्लोक नहीं पसंद। मैं पढ़ती हूँ। रसो अहमप्यस्यु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरि बोल। अब हरि। भगवान अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, अपने ट्रेट्स बता रहे हैं। इनको बहुत ध्यान से समझिए। भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस तत्व में जो ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उस तत्व को वो तत्व बनाता है, वो मैं हूं। जैसे जल में यदि स्वाद ना हो तो उसको कौन जल मानेगा? सूर्य और चंद्रमा में यदि प्रकाश ना हो तो वो कैसे सिग्निफिकेंट स्टार्स बनेंगे? वेद मंत्रों में सबसे अग्रिम मंत्र कौन सा है? ओंकार। आकाश को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि आकाश किसको पकड़ती है? ध्वनि। मनुष्य किस लिए जाना जाता है? अपने सामर्थ्य के कारण। मनुष्य में तेज है, बल है, बुद्धि है, इसका मतलब इन सब चीज के पीछे क्या है? उसकी कैपेसिटी है ना, उसका सामर्थ्य है ना। तो वो सामर्थ्य क्या है? वो सामर्थ्य भगवान है। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भगवान, जल में जो स्वाद है, अग्नि में जो तेज है, आकाश में जो ध्वनि है, वो भगवान। तो भगवान अपने तत्व बता रहे हैं। मंत्रों में जो सबसे पहला मंत्र है ओमकार, वो भगवान। तो अब इसको जो है ना हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे पानी में क्या है भगवान? स्वाद है। चंद्रमा और सूरज में क्या है भगवान? रोशनी है। तो अंजलि माता जी, आप राइट हैंड साइड पढ़ते चलिए और मैं जो व्हाट और हु लिखा है वो पढ़ती चलूंगी। तो जी पानी माता। में क्या है आप उधर से लीजिए। स्वाद। उल्टा करते हैं, आप बोलिए पानी। पानी में स्वाद। स्वाद है। जी हम्म। नेक्स्ट। चांद सूरज। चंद्रमा और सूरज में भगवान क्या है? रोशनी। वैदिक मंत्र। ओमकार। ईदर। ईथर माने आकाश, ध्वनि। आदमी। यानी कि आदमी कौन हुआ? मनुष्य। उसमें भगवान क्या है? योग्यता, यानी कि उसका सामर्थ्य। पृथ्वी। पृथ्वी में भगवान क्या है? सुगंध। देखिए पृथ्वी में जो सुगंध होती है वो दूर से पहचानी जाती है, और सब जानते हैं कि जब मिट्टी जहां पर होती है उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए तो कितनी सुंदर सौंधी सौंधी खुशबू आती है। खुशबू कहाँ से आती है? वो खुशबू मिट्टी की नहीं होती, पृथ्वी की होती है। मिट्टी तो उसमें बिखरी होती है, लेकिन पृथ्वी के कारण वो मिट्टी से खुशबू आती है। रेगिस्तान में वो खुशबू क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां रेत के ऊपर ही रेत 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 पड़ी होती है। लेकिन जहां थोड़ी सी भूमि के ऊपर मिट्टी बिखरी होती है और उस पर आप कहीं जल छिड़क दीजिए तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना। जी नेक्स्ट। आग। अग्नि में क्या तत्व इंपॉर्टेंट है? अग्नि का
तेज, अग्नि की तपिश, तो वो भगवान है। All that lives, अब जो जीव है, जीवन है, उसकी जीवनी शक्ति कौन है? वो भगवान है। सभी तपस्वी, तपस्वियों का क्या इंपॉर्टेंट है? तपस्वी किस लिए जाना जाता है? अपनी तपस्या के लिए। तो तपस्वी की तपस्या भगवान है। सभी अस्तित्व, अस्तित्व क्या है? किसी का होना, किसी का एग्जिस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस का मूल बीज भगवान है। ये कितना सुंदर है। बुद्धिमान, बुद्धिमान में क्या चीज है? कोई बुद्धिमान बुद्धिमान क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी है। तो बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है। सभी शक्तिशाली पुरुष, पुरुष का, जो शक्तिशाली पुरुष है, उसकी क्या चीज उसको शक्तिशाली बनाती है? उसका कौशल है ना, उसका कौशल भगवान है। the strong, devoid of passion and desire, हम्म, किसी मनुष्य के अंदर कुछ करने की चाहत है, कुछ करने की क्षमता है, या वो उस काम को करना, अचीव करना चाहता है, तो उस अचीवर की भगवान क्या है? शक्ति भगवान। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, हाँ, तो जो हमारे पति पत्नी के संबंध होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार सही होते हैं। इसलिए अगर हम सही दाम्पत्य जीवन में यौन संबंध रखते हैं तो वो भगवान है। लेकिन यदि हम इनको अवैध संबंध में लेके जाते हैं तो फिर वो भगवान बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। जी माता जी। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरि बोल। भगवान कहते हैं मैं किसी गुण के अधीन नहीं हूं, गुण मेरे अधीन है। ये अच्छी तरह से समझ लो कि मेरी शक्ति द्वारा ही सारे गुण प्रकट किए जाते हैं। चाहे तुम सतोगुण देख लो, चाहे रजोगुण देख लो, चाहे तमोगुण देख लो, सब कुछ मेरी शक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये प्रकृति के 3 गुणों की तस्वीर देखिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मनुष्य को नचा रहे हैं। जी माता जी। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब देखिए, सारा संसार किसके द्वारा भटकाया जा रहा है? माया देवी का। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। और भगवान इन 3 गुणों से स्वतंत्र हैं। ये 3 गुण मिलके भगवान को कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं कर सकते। भाई वो तो इनके कंट्रोलर हैं। ये गुण हमें कंट्रोल करते हैं और भगवान इन गुणों को कंट्रोल करते हैं। है ना बढ़िया बात? ये सारा संसार मुझ गुणातीत, गुणातीत कौन है? जो गुणों से ऊपर है, जिसको कि गुण प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मुझे जानता ही नहीं। कितने दुख की बात है। जिस संसार को भगवान ने स्वयं बनाया, वो संसार भगवान की शक्ति को न जानता है और न मानना चाहता। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त ऐसा होता है, भक्त तो भगवान की सब चीजों को समझता है। भक्त तो भगवान की शक्ति के आगे हमेशा नतमस्तक रहता है। थैंक यू मदर। हरे कृष्णा। रोशन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। हरि बोल। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरंत्या मामएव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्त्यन्ते। प्रकृति के 3 गुणों वाले इस मेरी देवी शक्ति को परा कहा पाना कठिन है, पाना कठिन है। किंतु जो मेरी शरणागत हो जाता है वह सरल से इस पार कर जाते हैं। वे सरल से ही इसे पार कर जाते हैं, सरलता से ही इसे पार कर लेते हैं, हरे पार कर जाते हैं। जी। तो ये प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है, 7.14, 7.15। बहुत बार प्रभुपाद इसे यूज करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति, कौन सी देवी शक्ति? जो प्रकृति के इन 3 गुणों से पूर्णतया रचित है। इसको कोई आराम से पार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना हम। प्रकृति के 3 गुणों से क्या हम इजीली ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ नहीं। देंगे? हमारे अंदर दुनिया भर की डिजायर्स हैं, हम नहीं छोड़ सकते उनको। हमें कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। हम क्या हर समय भगवान के स्मरण में रहते हैं? नहीं रहते। तो प्रकृति के इन 3 गुणों से हम ऊपर कैसे उठेंगे? लेकिन कौन उठ सकता है? जो मेरे शरणागत हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, एक भक्त है,
ये भव सागर में फंसा हुआ है। ये जो भौतिक भव सागर दिखाया गया है, ये कोई नॉर्मल सागर नहीं है, भव सागर दिखाया गया। भक्त को भगवान स्वयं उससे बचाने आए। भगवान कैसे गरुड़ के अपने वाहन के ऊपर सवार होके आए और हाथ दे रहे हैं उसको उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भक्त भगवान पर आश्रित है, जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित। इसी प्रकार जो भक्त भगवान पर आश्रित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, भगवान को शरण, भगवान की शरण ले लेता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे लायक नहीं है, ये दुनिया से पार नहीं पा सकता, प्रकृति के गुणों से मैं नहीं उठ सकता। देखिए, कंप्लीट सरेंडर। मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूं। बस मुझे एक ही चीज आता है, मुझे आपका नाम लेना आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मुझे आपका नाम लेना आता है और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। जब ये भाव आ जाता है, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, ना मैं पढ़ाई के लायक हूँ, ना कुछ बनने के लायक हूँ, ना नौकरी के लायक हूँ, जो भी मुझे आप दे रहे हो, मुझे घर दे रहे हो, ये शेल्टर दे रहे हो, 3 टाइम का खाना दे रहे हो, मुझे गाड़ी दे रहे हो, मेरी परिस्थितियां बना रहे हो, मुझे भगवत गीता पढ़ने का मौका दे रहे हो, मुझे भक्तों का संग दे रहे हो, वो जो कुछ दे रहे हो प्रभु आप दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी काबिल नहीं हूं। जब कोई पूरी तरह से भगवान को शरणागत होगा, तो भगवान कहते हैं फिर उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। चलिए आगे बढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, वो ऊपर का श्लोक नहीं पढ़ा जा रहा, आप क्या प्लीज पढ़ा, मतलब पढ़ सकती हैं? जी जी जी। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निकपट, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरा शरण ग्रहण नहीं करते। 7.15 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कौन से? पहले, जो मनुष्यों में अधम है, अधम मतलब गिरे हुए हैं। दूसरे, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो ज्ञानी है लेकिन ज्ञान पे माया का आवरण है। अब ये कौन से लोग होंगे? जैसे कि दार्शनिक, जैसे कि निर्विशेषवादी, जैसे कि चिंतक, जैसे कि साइंटिस्ट। इतना ज्ञान है लेकिन भगवान को मानते ही नहीं। साइंस की इतनी अच्छी आविष्कार है, साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, लेकिन भगवान को मानते ही नहीं। कहते नहीं, भगवान तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर भगवान नहीं एग्जिस्ट करता तो आप एक ग्लोब का, एक छोटे से ग्लोब का मॉडल जो बनाते हैं उसको चला के दिखा दीजिए। कहीं से बटन ऑन होगा तो चलेगा ना, या अपने आप बिना बटन ऑन चलता है? कितना ही बड़ा मॉडल चला लीजिए, रॉकेट बना लीजिए, आपने रॉकेट बना लिया, अब कहीं बटन ऑन करेंगे तब चलेगा या बिना बटन ऑन करने उड़ जाएगा? सोचिए, हजारों करोड़ों रुपए लगा के, लागत लगाकर, 988,000 करोड़ रुपए लगा करके आप एक रॉकेट बनाते हैं, फिर उस रॉकेट को उड़ाने के लिए कोई बटन क्यों दबाते हैं? बताइए। इसी तरह से वो बटन भगवान है, सृष्टि का वो बटन किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। वो चलाएंगे तो हम चलेंगे, बैटरी चलेगी। कोई ऐसा टॉय होगा जिसकी बैटरी को चाबी ना दो और अपने आप चलता रहे? होगा? कोई गाड़ी ऐसी होगी जिसको स्टार्ट ना करो अपने आप चलना शुरू हो जाए? होगी नहीं? होगी ना। चाहे रिमोट वाली हो, पर रिमोट से चलाएंगे तब तो चलेगी। तो फिर भगवान को ना मानना मूर्खता है या नहीं? तो ऐसे ज्ञानी, जिनका ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, दूसरे प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तीसरे, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति धारण करते हैं, तो वो कौन से हैं? सॉरी, ये चौथे हैं। चौथे जो नास्तिक है, यानी भगवान से ईर्ष्या करते हैं। पहले मैंने अधम ले लिया, पहला था मूर्ख। सॉरी। तो मूर्ख नहीं जाते, जो मनुष्यों में अधम है यानी गिरे हुए हैं वो नहीं जाते, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है वो नहीं जाते, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं यानी कि नास्तिक नहीं जाते। अब ये देखते हैं कि फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो जाते हैं। तो ये प्रभुपाद का बहुत ही उनका पेट श्लोक, फेवरेट श्लोक प्रभुपाद का। हरे कृष्णा विनीता माता जी। कृष्णा ये आवाज बहुत कम आ रही है। दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा माता माता जी, जी, आपकी दंडवत आवाज प्रणाम। नहीं सुन पा रहे। हरे कृष्णा, अब आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। माता जी, श्लोक पढ़ पाएंगे? ट्राई करती हूँ माता जी। अच्छा, पढ़। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्रभ। हाँ, एक मिनट, हे इसको भरत यहीं से श्रेष्ठ, समझते हैं चार पहले। प्रकार के। एक मिनट माता जी। चतुर्विद्या भजन्ते माम, है ना? 4 प्रकार के लोग जो मेरी सेवा में आते हैं। सुकृति अर्जुन, मेरी सेवा में आते हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, नाम ही इसमें आ रहे हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त पहला है, आर्तो जोड़ने के लिए आर्तो लगाया गया है, आर्त। दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी, चौथा है ज्ञानी, और च मतलब और। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भरत ऋषभ, मतलब हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। समझ गए मीनिंग? अब माता जी अनुवाद और फिर इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अब इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। आर्त यानी जिसको कोई दुख है, कोई पीड़ा है। देखिए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अपना एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, एक सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। हम भगवान की शरण में क्यों गए? 90% तब जाते हैं हम जब हमें कोई दुख होता है। एक बहुत सुंदर मुझे कथा याद आ रही है, छोटी सी है, जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हिज ग्रेस करुणाचंद प्रभु जी ने मुझे सुनाई थी। एक लेक्चर के दौरान मैं उनकी क्लासेस अटेंड करती थी, तो उन्होंने क्लास में सुनाई थी। सुंदर कथा है, 2 मिनट का समय लूंगी, आप भी सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो प्रभु जी ने कहा कि क्या होता है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है, पिता ऊपर छत पे खड़े हैं। अब पिता बच्चे को आवाज दे रहे हैं। लेट्स से बच्चे का नाम है मोंटी। तो मोंटी, मोंटी, मोंटी जी ऊपर ही नहीं देख रहे। मोंटी बेटा सुनो, बेटा सुनो। मोंटी जी फिर ऊपर नहीं देख रहे। पिता को काफी गुस्सा आता है, अरे 15-20 आवाज दे रही, सुनता ही नहीं है, इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, सुनता ही नहीं है। पिता उठा के एक छोटा सा कंकड़, उसको सॉरी, पिता उठा के एक 5 रुपए का नोट नीचे फेंकते हैं। मोंटी जी बड़े आराम से देखते हैं, अच्छा 5 रुपए का नोट आया, ऊपर नहीं देखते, नोट उतारते हैं, जेब में डालते हैं। क्या कहते हैं, इससे देखा ही नहीं मेरी तरफ। बड़ा नोट फेंकता हूँ, 10 का, 20 का, 100 का, 500 का। मोंटी जी आराम से नोट उठाते हैं, जेब में डालते हैं, ऊपर ही नहीं देखते। पिता सोचते हैं, अब मैं क्या युक्ति लगाऊं कि ये मेरी तरफ पलट के देखे। पिताजी एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं, उसको सर पे रख के मारते हैं। मोंटी तुरंत ऊपर देखता है, पत्थर कहाँ से आया। हरी बोल। तो जब तक हमें आके ऐसे चोट नहीं लगती ना, तब तक हम ऊपर नहीं देखते। कहने का अर्थ है, जब तक मनुष्य को कोई दुख या कोई पीड़ा नहीं पड़ती, कभी भगवान की तरफ नहीं देखते। हम भगवान की तरफ कब देखते हैं? भगवान मेरा काम बना दो, हे भगवान मेरे को ये दुख है, इसको दूर कर दो। जब दुख होता है ना, तब उसकी तरफ देखते। तो पहली श्रेणी, जब कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, जैसे कि गजेंद्र ने, जब दुख से उसका मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। दूसरी श्रेणी, जिज्ञासु, जिसको कि जिज्ञासा है, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। कोई 100 में से 70 लोग वो होंगे जो दुख या पीड़ा से आएंगे। फिर कम से कम 10-20 लोग, 10-12 लोग वो होंगे जिनको जिज्ञासा हो, भगवान कौन है, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जैसे कि नैमिषारण्य के जो लोग सुनने आए थे भागवतम, जैसे कि परीक्षित महाराज। तीसरा है अर्थार्थी, यानी जिसको धन की इच्छा है, जैसे कि ध्रुव महाराज, धन चाहिए इसलिए भगवान को ढूंढने निकल पड़े। और चौथे हैं ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम सुनाई। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कौन है? जिसको किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं। देखिए, यहाँ पर चित्रों द्वारा समझाया गया है। गजेंद्र जो हाथी है, उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, देख रहे हैं आप, पहले चित्र में भगवान को याद कर रहा है। दूसरे चित्र में महारानी द्रौपदी है, तो शासन चीरहरण कर रहा है, भगवान ऊपर से आ रहे हैं, द्रौपदी माता की रक्षा कर रहे हैं।
कब पुकारा भगवान को? दुख और पीड़ा आई तो। इस तरह से अलग अलग चित्र दिए गए हैं। ये देखिए 4th चित्र में, ये कारागार का चित्र है बीच में। इसको जब कोई दुख आया, खैर इसके बारे में नहीं ज्यादा कमेंट करेंगे। नैमिषारण्य यानी कि जहाँ भागवतम सुनाई जा रही है, जो भगवान को जानने के जिज्ञासु हैं। उसके बाद नेक्स्ट चित्र में देखिए ध्रुव महाराज कि आपको भगवान से धन चाहिए, लेकिन जब भगवान ने भक्ति दे दी तो ध्रुव महाराज को फिर कोई धन नहीं चाहिए था। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान, भगवान की भक्ति मिल गई, ज्ञानी। सुखदेव गोस्वामी, ज्ञानी, भगवान की भक्ति मिल गई, अब क्या करना है ना। ऐसे लोग भी भगवान की शरण में आते हैं। ये 4 प्रकार के। चलो, हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी, विनीता माता जी, आपकी 2 स्लाइड्स हो गई? नहीं माता जी, एक हुई है अभी। एक हुई है, चलिए एक और ले लीजिए। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तेषां गानी गानी नित्य युक्त, एक बार जा रही है माता जी। हाँ जी, आ रही। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते हे प्रियो ही ज्ञानी वो यत् अर्थ महम चो मम प्रिया। इनमें से जो परम और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, इनमें से क्योंकि जो मैं परम उससे ज्ञानी है, अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। प्रिय हरे है। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इनमें से जो परम ज्ञानी है, अब भगवान कह रहे हैं 4 तरह के लोग मेरी शरण में तो आते हैं, लेकिन भगवान को इनमें से कौन प्रिय है? जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे रहते हैं, जो भगवान की शुद्ध हृदय से भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वो मुझे बहुत प्रिय। इसीलिए चित्र में भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों के दर्शन कराए गए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम्। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरि बोल। हरे। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कई सारे जन्मों के बाद भी जिसे रियली में, जिसे एक्चुअल में, जिसे वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो क्या, उसका क्या लक्षण है कि वो भगवान को फिर समस्त कारणों का कारण मानता है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने माना। भगवान को समस्त कारणों का कारण क्यों माना? क्योंकि ब्रह्मा जी जान चुके थे कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। फिर ऐसा जो महात्मा है ना, वो अत्यंत दुर्लभ होता है। तो क्या ब्रह्मा जी कई सारे हैं? एक ही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो भगवान को समस्त कारणों का कारण जान के उनकी शरण में आ जाता है। इसीलिए तो भगवान ने क्या कहा था इस चैप्टर की शुरुआत में कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। देखिए सारा ज्ञान भगवान ने बता दिया ना, हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स बता दिए। जी माता जी। जी मैम। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब जो लोग भौतिकता में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, वो क्या करते हैं? वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इसको उल्टा घुमा लीजिए। कहने का क्या मतलब है कि यदि कोई देवी देवताओं की ज्यादा पूजा करे, इसका मतलब उसकी बुद्धि भौतिकता से ग्रसित है और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा और विधि विधानों का पालन करते हैं। होते हैं ना बहुत से लोग कि भगवान कृष्ण को नहीं मानते, उनको भी सब देवी देवताओं के साथ एक कृष्णा जी की भी फोटो लगा के रख देते। वो ये समझते ही नहीं है कि आदि पुरुष समस्त कारणों के कारण तो स्वयं श्री कृष्ण है ना। बाकी तो सब डेमी गॉड्स है, वो तो खुद भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मुझे समझते ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या है? भौतिकता से ग्रसित है, भौतिकता में मारे हुए। जी माता जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरि बोल। हरि बोल। कितना इंपॉर्टेंट है।
भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। यही बात भगवान 15.15 में भी समझाएंगे, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, और यदि तुम किसी देवी देवता की पूजा करने चाहोगे तो मैं तुम्हारी भक्ति को उसी में स्थिर कर दूँ। तो जिनकी समझ लीजिए किसी की शिव जी में बहुत आसक्ति है, किसी की देवी माँ दुर्गा में बहुत आसक्ति है, किसी की गणेश जी में, सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया, किसी की बहुत आसक्ति, वो कहाँ से आई आसक्ति? वो अंदर से नहीं आती, वो स्वतः प्रकट नहीं होती, भगवान स्थिर करते हैं। जब भगवान देखते हैं, कृष्णा देखते हैं कि अच्छा इसको दुर्गा मैया के साथ बहुत प्रेम है, भगवान उसकी आसक्ति को उनमें स्थिर कर देते हैं कि जाओ करो उनकी भक्ति, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक दादा होते हैं घर में, उनका पोता आता है, साथ में कोई फ्रेंड आता है। जो उनका फ्रेंड है उसने दादा को नमस्कार नहीं किया, आके उनके पोते के पैर छू रहा है, तो दादा को क्या होगा? गुस्सा आएगा? नहीं, हंसी आएगी। दादा बोलेंगे कैसा मूर्ख है, मेरा मुझे नमस्कार नहीं कर रहा, उस पोते को नमस्कार कर रहा है। दादा को गुस्सा नहीं आता ना। ऐसे देखिए इस बात पे भगवान को गुस्सा नहीं आता, तुमने देवी देवताओं को नमस्कार करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को तो पता ही है मैं क्या हूँ, लेकिन तुम्हें नीचे नीचे के लोग अच्छे लग रहे हैं तो करो। आप पीएम मोदी से मिलने जाते हैं, पीएम मोदी को आप नमस्कार नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो सबॉर्डिनेट्स बैठे हैं, कोई मिनिस्टर बैठा है, कोई मंत्री संतरी बैठा है, उसके आप पैर पड़ रहे हैं, अरे सर क्या हाल है आपका? मोदी जी कहेंगे अरे क्या पागल है क्या ये, लेकिन वो आप पे गुस्सा नहीं होंगे, वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया। यही स्थिति को समझिए। भगवान नहीं हमसे नाराज होंगे अगर हम भगवान को नहीं पूजा करेंगे, भगवान हमें मूर्ख समझेंगे, कहेंगे कैसा मूर्ख है, करना है चलो करते रहो कोई बात। भगवान को पता है सारे अप्रूवल देवी देवता लेने मुझे से तो आएंगे। अपने आप तो कोई देवी देवता कोई आपको स्थायी फल दे नहीं सकता, वो खुद ही स्थायी नहीं है, सबकी मृत्यु निश्चित है, सब देवी देवताओं ने एक दिन मर जाना होता है। जैसे ब्रह्मा जी इतने करोड़ों अरबों खरबों साल जीने के बाद भी मरेंगे, स्थायी तो केवल भगवान है। तो सैंक्शन तो सारी भगवान ने देनी है, तो कर लेने दो उनको देवताओं की भक्ति। तो भगवान कहते हैं अगर जब वो देखते हैं किसी के अंदर ये बीज है, तो वो उस देवी देवता के अंदर उस मनुष्य की भक्ति को स्थिर कर देते हैं। चलिए, और कोई भक्त रह तो नहीं गए, किसी की इच्छा रह गई हो पढ़ने की? हरि बोल, तान्या माता जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इसी श्रद्धा समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हाँ माता जी अगला भी पढ़ लो। हाँ, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सारे लाभ तो मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, देने तो मैंने हैं, पर तुम्हें उनके थ्रू मेरे को रूट करना है तो करते रहो। अपनी माँ से डायरेक्ट कुछ ना मांग के अगर हम अपनी किसी मौसी के पास जाएं और उनके कान में कहें कि मेरी माँ से मुझे ये चीज ले दो, तो गलत ही है ना। अपने पिता से डायरेक्ट बात ना करके हम किसी चाचा जी, ताऊ जी या किसी कजन, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन के थ्रू अपने पिता के पास जाएं तो गलत है ना। है या नहीं है ना? मानते हैं? तान्या माता जी सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? जी जी माता जी। सही है ना। तो यही भगवान समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जब मुझ तक डायरेक्ट आ सकते हो तो डायरेक्ट आ जाओ, क्योंकि इधर उधर घूम के आओगे तब भी ये फल मैंने ही देने। ये है इसका सार। जी माता जी बढ़िया। 7.23 अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरि हाँ, बोल माता जी। हरि बोल। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के लोक जाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं ना वो मेरे परम धाम को आते हैं। जो भी फल मिल रहे हैं वो सब क्षणिक है, कुछ समय के बाद सब फल फल खत्म हो जाने हैं। एक अगर कुछ स्थायी रह जाएगा तो केवल ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एक कृष्ण बस स्थायी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण है। सारी शक्तियां, सारी सृष्टियां उन्हीं से उद्गम है, उन्हीं में विनष्ट है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरे धाम आओ। जी माता जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था
अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण क्या सोचते हैं कि मैं तो निराकार हूं, मतलब मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है, और पहले मैं निराकार ही था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। मतलब कि अभी जो 5000 साल पहले आए हैं बस वही कृष्ण है, इससे पहले वो निराकार थे। तो जब वो भगवान के बारे में पूरा तथ्य ही नहीं जानते तो भगवान को क्या खाक जानेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को इसीलिए भगवान ने स्वयं ही क्या कह दिया है? बुद्धिहीन कह दिया है। भगवान कह रहे हैं बुद्धिहीन होते हैं ऐसे लोग। हरे कृष्ण। तो एक और भक्त आए हैं, हैंड रेज हुआ है, भागवत कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आपको, पढ़िए। भागवत कृष्ण दास प्रभु जी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो नहीं प्रभु जी, पहले ऊपर वाला पढ़िए, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए। ओके माता जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतर्गत शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की शक्ति को कभी नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान उनके सामने पूरी तरह कभी प्रकट ही नहीं होते। लेकिन जो भगवान को जानने के मन से, जो भगवान की भक्ति करता है, उनकी सेवा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के सामने भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखिए यहाँ कितने सुंदर रूप में भगवान प्रकट हो गए हम सबके सामने, देख रहे हैं आप, कितना सुंदर रूप है भगवान के। नयन देखिए कैसे तिरछी निगाहों से भगवान हमें देख रहे हैं, है ना। और कितना सुंदर श्याम वर्ण है, वैजंती माला है, मोर मुकुट है, पीतांबर वस्त्र है ना। भगवान कहते हैं लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए कभी प्रकट नहीं होता जो मुझसे प्रेम नहीं करते, जो मेरी शक्ति को नहीं मानते। आगे समझते जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी नहीं जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं तो समस्त जीवों को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, मतलब मुझे नहीं पहचानते जी। मैं सबको पहचानता हूँ, जितनी भी जीवात्माएं यहाँ हैं सृष्टि में, भगवान कह रहे हैं मैं सबको जानता हूँ, पर ये सब मुझे नहीं जानते। और क्योंकि मैं भगवान हूं इसलिए मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसमें क्या होने वाला है, किसमें क्या हो चुका है, मुझे सब स्मरण है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या कहा था कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हुए, मुझे वो सब याद है, लेकिन अर्जुन तुम भूल गए हो। यहाँ पर भी भगवान वैसा ही कुछ कह रहे हैं कि मैं भगवान होने के नाते सब कुछ जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते। जी प्रभु जी, श्लोक पढ़ पाएंगे? भागवत प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, श्लोक पढ़ पाएंगे? नहीं माता जी। अच्छा मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप अनुवाद पढ़िएगा। ये अच्छा तान्या माता जी पढ़ रहे थे ना, तान्या माता जी आप पढ़ दीजिए। हे माता जी। येषां त्वन्तगतं पापं जन्मनां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। भागवत प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। जिन मनुष्यों जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः अछवेदन हो चुका है, वो मोह के द्वारा इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्व मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप पुण्य कर्म जो है वो खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मोह से बाहर आ जाते हैं, उनके ऊपर से मोह का आवरण खत्म हो जाता है और वो मेरी सेवा में लग जाता है। तो अब सोचिए
कि इसका मतलब यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, यदि हम गुरु की इतनी सुंदर सेवा इस समय कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे इस जन्म और पिछले जन्म के पाप कर्मों को नाश कर दिया या कर रहे हैं, तभी तो हमें ये सुंदर सौभाग्य मिला है, वरना कहाँ से मिलता, है ना। चलिए अंतिम श्लोक पढ़ते हैं जी। तान्या माता जी आप पढ़ लीजिए। हे माताजी। साधिभूताधिदेवं माम साधियज्ञं च विदु प्राणकाले च अपि मां ते विदुर्युक्तचेतसा। अनुवाद भी पढ़ लीजिए माता जी। जो परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ। हरे कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, पूर्ण चेतना क्या हुई? हर समय भगवान का चिंतन बना हुआ है, हर समय मन में बैकग्राउंड में भगवान चल रहे हैं, चल रहे हैं हर समय। जैसे कि हमारे श्वास आने जाने की प्रक्रिया है, हम श्वास इनहेल कर रहे हैं, श्वास एक्सहेल कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। पलक है अपने आप झपक रही है, अपने आप खुल रही है ना। बात करते हुए हाथों की भंगिमाएं अपने आप चल रही हैं, इनके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, कोई सोचना नहीं है मुझे कि मुझे आपसे बात करनी है तो कि हाथ ऐसे आएगा, पलक ऐसे झपकेगी, सांस कहाँ लूं कहाँ छोड़ू, क्या मुझे सोचना पड़ रहा है? ऐसे ही इसी तरह से कृष्णा मेरी कॉन्शियसनेस में ऐसे आ जाए, तभी तो इस्कॉन में कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड कहा गया है, कृष्ण भावना अमृत कहा गया है। ऐसे कृष्ण मेरी चेतना में आ जाए कि पूरी तरह से कृष्ण ही कृष्ण अंदर हो, अलग से मुझे सोचना ना पड़े कि अरे टाइम हो गया 5:30, अब कृष्ण को याद कर लूं थोड़ा सा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब के समय ही बस कृष्ण याद आ रहे हैं, बाकी समय नहीं आ रहे, हर समय चेतना में होने चाहिए। भगवान कहते हैं जब ऐसा कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करता है तो मृत्यु के समय भी वो मुझे समझ सकता है, जान सकता है। तो कितना सौभाग्य होगा एक व्यक्ति का जो मृत्यु के समय भगवान को जान सकेगा, समझ सकेगा। थैंक यू। शिवानी माता जी आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए। पढ़िए माता जी, आवाज नहीं आ रही। शिवानी माता जी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी हाँ जी आ रही। ओके। तो, हरे कृष्णा। यह हरे 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भवित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगव भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत में पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो इस अध्याय से हमें क्या क्या समझ में आया? पहली बात कि कोई कैसे कृष्ण भावनामृत हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब वो अपनी चेतना में पूरी तरह से भगवान को ले आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ कैसे होगा, कैसे हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत जागेगा? भक्तों के संग से, ऐसे लोगों के संग से जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस है। भक्ति अपने आप जागती है। ऐसा जो एसोसिएशन है भक्तों का संग, तभी तो कहते हैं भक्तों का संग सबसे सुंदर चीज है। जैसे जो अब हमें मिल रहा है भक्तों का संग, ये मतलब अल्टीमेट है, इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। इस समय हम क्या कर रहे हैं? कोई प्रजल्पा कर रहे हैं? नहीं। कोई भौतिक बातें कर रहे हैं? नहीं। किसके बारे में चर्चा हो रही है? केवल कृष्ण के बारे में। तो ऐसा संग जो है ये आध्यात्मिक संग है। और ये क्यों मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है, अपने आप नहीं मिलता। भगवान की कृपा हुई, नमनिष्ठा प्रभु जी के माइंड में एक थॉट आया, उस थॉट के कंसीव होते ही नमनिष्ठा प्रभु जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया, हम सब जुट गए। तो किसकी कृपा हुई? नमनिष्ठा प्रभु जी की। उनके ऊपर किसकी कृपा हुई? अपने गुरु की। उनके ऊपर प्रभुपाद की, प्रभुपाद के ऊपर भगवान की, यानी कि नमनिष्ठा प्रभु जी पे डायरेक्ट भगवान की कृपा हुई। और आगे वो कृपा हम पे भी बरस रही है ना?
इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से सबसे बड़ी लाभ और फायदा क्या है कि मनुष्य ये समझ पाता है कि उसकी वास्तविक ओरिजिनल स्थिति क्या है, ओरिजिनल स्टेट क्या है। तो मनुष्य का ओरिजिनल स्टेट ये है, ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है कि वो कृष्ण का दास, भगवान कृष्ण का अंश। और अब जब इस तथ्य को हमने समझ लिया तो फिर हमारा एक गंतव्य क्या चेंज हो जाता है। हम कहते हैं अब गंतव्य है कि मैं वापस अपनी मृत्यु के बाद कृष्ण के धाम जाऊं, ताकि मुझे पुनः इस बद्ध जगत में ना आना पड़े। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण को पुनः प्राप्त करने का तरीका। जीव है ना, माया देवी के कारण, भौतिक प्रकृति के संसर्ग के कारण अपनी आध्यात्मिक, अपनी ओरिजिनल स्थिति को भूल चुका है। प्रभुत्व जताना चाहता है हर चीज पे कि मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। इसको जब वो भूल जाता है और सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देता है, तो फिर वहां से शुरुआत होता है किसका, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज के अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक भगवान की महिमा जानी, चौथे से 12वें श्लोक तक भगवान की ऊर्जाओं के बारे में समझा, उनकी शक्तियों को समझा। 13 से 19 तक कैसे भगवान को समर्पण करें, कैसे हम सब सर्वस्व उनको निछावर कर दें, कैसे अपना पूरी तरह से माला में जैसे धागे धागे में जैसे मोती आश्रित होते हैं, हम भगवान पे कैसे आश्रित हो जाएं। 20 से 25 में हमने डेमीगॉड और प्रतिवाद, मतलब कैसे हम देवी देवताओं की पूजा ना करके भगवान की पूजा करें और क्यों, और यदि देवी देवताओं की करोगे तो भगवान की क्या प्रक्रिया होगी। और 46 और 47 में भ्रांति से भक्ति तक, मतलब कैसे हम डाउट में थे और कैसे फिर हम भक्ति में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे अध्याय अभी 7 चैप्टर का समापन होता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का 7वां अध्याय पूरा हुआ यहाँ पर। अब आपके प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले हम YouTube से सेशन को ऑफ करेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। तो पहले सेशन ऑफ करते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।